हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स फर्स्ट। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स फर्स्ट पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 13 कंप्लीट कर लिया। आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द, उनकी शब्दावलियों का अर्थ और कुछ सूत्र, है ना, उन पे हमने डिस्कस करता। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 की। आई थिंक आपके में एक ही एक्सरसाइज है, इसी को पढ़ना है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, वो आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। ठीक है ना, आइए पढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला एक प्रश्न कहा, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता, है ना, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगी। हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक, ये विकल्प आपका क्या हो गया, भर गया। ठीक है ना, हम जो आपके विकल्प भरने हैं उनको हम डबल लाइन अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए क्या भरा जा रहा है। आइए फिर बात करते हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। हमने आपको बताया था असंभव घटना, यानी कि जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है बेटा, 0। ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, असंभव घटना। क्या कहलाती हैं, असंभव घटना कहलाती है ना। अघटित भी कह सकते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, 1 हो जाएगी। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। क्या कहलाती है, निश्चित घटना। ठीक है ना। फिर देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता को, अब कोई प्रयोग कर रहे हैं उसमें जितनी भी हमारे पास प्रायिकताएं आई हैं उनको प्रायिकताओं को अगर जोड़ें तो उस प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 ही होगा, क्योंकि घटना 1 है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से क्या होगी, छोटी या बराबर होती। पहला प्रश्न आपका हो गया। आशा है प्रश्न निश्चित रूप से समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे सवाल है, हमको क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहे हैं आप। प्रश्न कुछ इस तरीके का है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो ये कैसी घटना है, समप्राप्य घटना है। कैसी घटना है बेटा, समसंभावित परिणाम, है ना, ये सब संभावित घटना। दूसरे का जो पहला है ना, समसंभावी घटना है। कैसी है, संभावी घटना, हमने आपको बता रखा है। दूसरा वाला देखिए जरा, करा एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में डाल पाता है या पाती है या नहीं। देखिए बहुत आसान है, बास्केट में हम गेंद डाल लें, या तो उस बास्केट में गेंद चली जाएगी या फिर नहीं जाएगी। दोनों घटना होने की जो घटना है वो बराबर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, समसंभावी हो जाएगी। समसंभावी घटना। जैसे इससे पहले वाला वो कह रहा है कार चलाना चाह रहा है, तो कार सही होगी तो चल जाएगी, हो सकता है कार खराब हो तो नहीं चलेगी, है ना। क्या कर रहा है, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बाहर डालने का प्रयास करती है डाल नहीं पाती, तो ये तो घटना भैया समसंभावी नहीं हो पाएगी, है ना बेटा। क्यों नहीं हो पाएगी बताते हैं। दरअसल भाई बास्केट में बॉल डालने पर निर्भर करता है खिलाड़ी स्वस्थ है कि नहीं है। खिलाड़ी के बारे में इसने कहा नहीं कैसा है कैसा नहीं है ना। और उस बास्केटबॉल की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, बॉल हमारी बास्केटबॉल वो सही है, शुद्ध अवस्था में, ऐसा इसने स्पष्ट कहा नहीं है।
कह रहा है एक सत्य असत्य का प्रश्न अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है। देखो प्रश्न दो ही होंगे, सत्य असत्य वाले प्रश्न है, या तो उत्तर सही होगा या उत्तर क्या होगा, गलत होगा। तो तीसरा वाला कैसा हो जाएगा बेटा, संभावी घटना हो जाएगी। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की। भाई सीधी बात है, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है या तो वो लड़की होगी या फिर मोस्टली लड़का, हालांकि ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना शून्य के बराबर है ना। तो समसंभावी घटना हो जाएगी। क्या हो जाएगा, समसंभावी घटना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 3, करा फुटबॉल को खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, सिक्का उछालने एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता। आइए समझते हैं क्यों। मान लीजिए सिक्का उछाला जा रहा तो क्या होगा, हेड होगा अथवा टेल होगा। तो प्रॉपर्टी आप अगर हेड की निकालेंगे तो देखिए हमारे फेवरल में कितने हैं, एक, टोटल कितने हैं, 2। और प्रॉपर्टी आप अगर टी निकालें तो फेवर में हमारे पास कितनी टी आ रही है, एक, टोटल कितनी है, 2। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ हेड बराबर में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ टेल। दोनों घटनाओं के घटित होने की संभावना कैसी है, बराबर है, यानी कि दोनों ऐसे लिखिए, हेड अथवा टेल, हेड व अथवा टेल आने की संभावना कैसी है, 50-50% है। अतः क्या हो रहा है, ये न्याय संगत है, अतः यह न्याय संगत है। क्वेश्चन नंबर 4, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर में 4 पहला दे रखा है 2/3, भाग करोगे तो 0.1 से कम होगा कि नहीं होगा, 3 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, मतलब 1 से कम हो जाएगा। तो ये क्या प्रायिकता है, ये क्या प्रायिकता। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा, माइनस का 1.5, प्रायिकता नहीं है। हमने आपको बताया था कि किसी की भी प्रायिकता कैसी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तीसरा जरा ध्यान से देखिए, 15% है भाई आपके पास, कितना है, 15%। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, 1/100 लाते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 0.15 है, तो प्रायिकता है। ठीक है। चौथे नंबर में क्या है बेटा आपके पास, 0.7 है, तो ये भी क्या है बेटा, प्रायिकता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, थैले में कैसी है, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली, कुछ यही तो है ना। अब पहला प्रश्न कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, संतरे वाली है नहीं, तो घटना ये कैसी होगी, घटना कैसी होगी, असंभव होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, संतरा, संतरे की महक बराबर क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड वाले में हमसे पूछ रहा है नींबू की महक गोली, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली
गोले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बस हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, है ना। समझ में आया होगा, वीडियो को रोक करके नोट करिए, है ना, फिर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं बेटा, ये 6 नंबर हमने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। करा प्रॉपर्टी ऑफ दे रखा है, यदि हमारे पास प्रश्न है प्रॉपर्टी ऑफ ई बराबर है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। आसान है बेटा, देखो हमसे ये पूछना चाह रहा है ई नहीं का मतलब कुछ ऐसे। हमने आपको बताया था एक सूत्र प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट बराबर क्या होता है, 1 माइनस का प्रॉपर्टी ऑफ ई बताया था। तो 1 माइनस का 0.05 यानी कि 1.0 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.0 और 5 घटा दीजिए, यहां से 10 रहेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9, बराबर कितने जो होगा 0.95। यही हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ ई नॉट। बस आशा है चीजें समझ में आई होंगी निश्चित रूप से। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। अपने पढ़ाई को अंतिम रूप देते रहिए, निश्चित रूप से पढ़ते रहिए, आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास, हैव अ नाइस डे।